अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे ग्रॉसरी करनी थी तो मैंने कहा कि चलें ग्रॉसरी करके आती हूँ। बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी जो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि बस वही चीज़ें, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह थी वो लेनी थी और थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे शुगर चाहिए थी, शुगर ख़त्म थी, सोया सॉस लेनी थी और बिरयानी मसाला वगैरह इस टाइप की चीज़ें। ज़्यादा मुझे सब्ज़ियाँ ही लेनी थी, वो ख़त्म थी। तो इसलिए फिर मैं हस्बैंड के साथ हम लोग आए मॉल लेने के लिए ग्रॉसरी। आपको पता है कि चाहे आपने ग्रॉसरी पूरे मंथ की करनी हो या आपने सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लेनी हो, आपने देखना तो सब कुछ होता है। आपने पूरा राउंड तो लेना होता है कि हर हर चीज़ आपने देखना होती है, जिसकी वजह से आपके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ही तंग होते हैं और वो चिढ़ जाते हैं कि यार जो चीज़ लेनी है बस वो लो, और फालतू चीज़ें देखने की क्या ज़रूरत है जब लेनी नहीं है। तो लेकिन आप उन लोगों को तो पता है ना कि लेडीज़ हैं, तो फिर जब तक देखेंगी नहीं तो सुकून नहीं आएगा। अब मुझे कुकर लेना था, सॉरी कुकर नहीं, हॉट पॉट चाहिए था। तो मैंने हॉट पॉट वाले इसमें मैं आई तो मैंने कहा कि हॉट पॉट देखूं, तो ये हॉट पॉट स्टील के थे। तो मेरा माइंड स्टील का काफ़ी अरसे से था कि मैं स्टील का हॉट पॉट लूँ, मुझे अच्छा लगता था। जैसे इंडियंस में देखते थे व्लॉग्स वगैरह, ये वो उसमें यूज़ होते थे, तो मेरा दिल था कि मैं लूँ। तो ये फिर मैं देख रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ज़रा आप वीडियो शूट कर लें तो मैं ज़रा दोनों हाथों से कर लूँ, क्योंकि एक से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक छोटा सा था वाइट में और गोल्डन के साथ, तो ये मुझे काफ़ी प्यारा सा लगा, छोटा सा। मुझे बस थोड़ा सा चाहिए था, 4 रोटियां तो सिर्फ बननी होती हैं, तो मैंने कहा इतना बड़ा स्पेस भी मैंने कहा ज़्यादा लेता है, तो वो मुझे चाहिए था। तो ये सारे मैं देख रही थी, काफ़ी वैरायटी थी। तो ये हस्बैंड ने ये वाला कहा कि ये चेक करें, तो ये मैं देखा तो ये नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी कुछ था, काफ़ी कलर्स भी थे। ये इस तरह से काफ़ी, ये देखें जैसे ये एक था, मुझे ज़्यादा सिंपल और उस तरह से ही अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, ये फ्लावर्स वाले और ये इस तरह से मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये काफ़ी वैरायटी काफ़ी इसमें था। तो लेकिन मेरा जो माइंड था वो मेरा था इसी की तरफ, ये जो स्टील वाले थे। अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि यूज़ नहीं किए कि ये गरम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये मुझे था, और ये वाला साइज़ मुझे थोड़ा मुनासिब लग रहा था, लेकिन बस इसी उसमें थी। अब मेरी नंद के पास है, मैंने कहा कि उनसे पूछूं कि ठीक रहते हैं, गरम रहती है इसमें रोटी। वैसे तो रोटी हम बना के रखते नहीं, जब खानी होती है तो हमारे उसी टाइम बनती है और उसी टाइम हम खा लेते हैं। तो फिर मुझे था कि मैं छोटे साइज़ का बस लूँ, जैसे दोपहर में और रात में रोटी होती है तो बस। तो हस्बैंड को था कि नहीं बड़ा ले लो, गेस्ट आते हैं तो फिर ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे था कि नहीं बस छोटा ही मैं लूँगी। लेकिन नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि कौन सा लूँ, समझ नहीं आ रही थी मुझे। फिर यहाँ पे ये कुकर था, ये देखें मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इंडियन कुकर, तो ये देखें ये ऐसे इंडियन कुकर, ये जो विसल वाले होते हैं जो विसल देते हैं। अब एक हाथ से बड़ा मुश्किल था, कोशिश थी कि मैं आप लोगों को खोल के बताऊँ, लेकिन नहीं एक हाथ से कर सकी, क्योंकि हस्बैंड कहने लगे कि खुद ही बनाओ, मेरे से ये काम नहीं होता। तो ये देखिए वही वाले अफ़गानी कुकर जो मेरे पास हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे कुकर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं आप लोगों को कहूँगी कि ज़रूर आप लोग लें और यूज़ करें, और बहुत ही अच्छे हैं। बेस्ट बेस्ट कुकर मैं कहूँगी कि ये बेस्ट कुकर हैं, आप ज़रूर लेके यूज़ करें। तो ये देखें ये कलर्स में भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है ये कुकर्स की। तो ये एक छोटू सा कुकर, ये देखें ये मुझे अच्छा लगा कि छोटा सा थोड़ी सी चीज़ अगर करनी हो तो। लेकिन मुझे इतने छोटे कुकर में डर लगता है, क्योंकि पानी का लेवल चीज़ उस हिसाब से फिर, तो कहते हैं कि थोड़ा सा कुकर जो है ना वो साइज़ में बड़ा ही लेना चाहिए, जितनी चीज़ आपने बनानी होती है उससे थोड़ा डबल ही होना चाहिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो डर लगता है। तो काफ़ी वैरायटी यहाँ पे कुकर्स की भी थी और हर साइज़ेस में थे, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ सब था। फिर मैं इसी साइड पे कि क्या करूँ, यही स्टील के मुझे था, मेरे माइंड में बस यही था कि ये, मैंने कहा ये साइज़ लूँ ये लूँ, फिर माइंड में ये था कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। तो फिर मैंने कहा चले रहने देते हैं, अभी पहले तसल्ली अपनी कर लूँगी तो फिर लूँगी, लेकिन माइंड में ये है कि स्टील का ही लूँगी, लेकिन पहले अपनी अच्छे से तसल्ली कर लूँ तो फिर।
तो बस फिर शुगर लेनी थी, फिर हम आए तो यहाँ पे शुगर इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, ऐसे लगता है कि जैसे ग्राइंड की हुई। तो बहुत ही ज़्यादा फिर जितनी बारीक आपको पता है कि शुगर होगी, जितनी फ़ाइन शुगर होगी तो उतनी यूज़ भी फिर ज़्यादा होती है। तो बस 5 केजी फिर हमने ली शुगर हमने ली। तो काफ़ी यहाँ पे थी वैरायटी में, हर तरह के ब्रांड थे। और ये देखें, ये सॉल्ट था, नमक। और ये पैकिंग आप चेक करें कि किस तरह से पैकिंग की हुई है। तो ये सारा नमक था, सॉल्ट। तो ये इस तरह से पैकिंग में बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस तरह से पैकिंग की हुई, जैसे प्याज आलू की होती है इस तरह से पैकिंग थी। तो बस वो लिया। फिर हम यहाँ आए तो ये देखें, ये लेमन जूस था, ऑरेंज जूस, ये इस तरह से, ये रोज़ वाटर, ये इस तरह से वैरायटी काफ़ी थी रोज़ वाटर्स का, डिफरेंट यानी कि कंपनीज़ की थी। और ये थी यहाँ पे सारे जूसेस वगैरह भी थे, ये भी थे। फ़िलहाल तो मुझे नहीं चाहिए थे। फिर मुझे सोया सॉस चाहिए था, तो ये सोया सॉस भी काफ़ी कंपनीज़ का था। मैंने कहा इसमें से कौन-सा बेस्ट होगा, इतना कोई आइडिया नहीं था। मैगी वालों का भी था और काफ़ी उसमें था। अब पाकिस्तान में जो हम यूज़ करते हैं उसका तो ज़ाहिर है आइडिया है, बस जाते थे और वही उठा लेते थे, तो इतनी कोई वो नहीं होती थी। तो मैगी वालों का भी था, तो मैं देख रही थी, तो एक्सपायरी डेट में ज़रूर चेक करती हूँ कि कितना उसमें टाइम है। तो ये था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 मंथ्स रहते थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। 3 मंथ्स तक अगर हो टाइम तो मैं नहीं लेती। मैक्सिमम जो है 6 मंथ या 8 मंथ्स का टाइम होता हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। लेकिन अगर जिसमें 3 मंथ्स का टाइम हो तो मैं नहीं लेती, तो एक्सपायरी में ज़रूर चेक कर लेती हूँ। तो ये फिर इसी तरह ये मैगी वालों का था, ये मैगी का सोया सॉस था। तो फिर मैंने ये भी नहीं लिया, इसकी एक्सपायरी भी थोड़ी कम ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर मैंने नहीं लिया। ये भी फिर मैंने छोड़ दिया था। तो फिर मैंने ये एक था, फिर मैंने ये लिया, इसकी एक्सपायरी काफ़ी थी। तो ये यानी कि 24 12th मंथ या के दिसंबर तक इसकी डेट थी। तो फिर मैंने कहा कि ये ठीक है, फिर मैंने ये ले लिया। क्योंकि आप भी जब भी लें तो ज़रूर एक्सपायरी चेक कर लिया करें, कि कभी नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता, तो इंसान फिर इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर घर आके फिर वापस जाना भी एक बहुत बड़ा इशू लगता है कि अब कौन वापस जाए चेंज करवाने या वापस करने, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो बस मैंने ये लेना था, बाकी तो था, बाकी विनेगर भी था और सोया सॉस भी था, केचप वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए ये सारा कुछ तो मुझे नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ें, ये सामान तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि केचप वगैरह ही था, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं थी। बिरयानी मसाला चाहिए था, बिरयानी मसाला फिर मैंने लिया। शान का है, यहाँ पे नेशनल वालों का है। यहाँ पे जो बिरयानी मसाला है और बाकी जो कढ़ाई गोश्त या जो भी मसाले हैं वो शान के और नेशनल के अवेलेबल हैं। तो मैंने फिर शान का लिया, मैंने सिंधी बिरयानी लिया। मैंने कहा चलिए सिंधी बिरयानी मसाला इस दफ़ा वही लेती हूँ, तो फिर मैंने सिंधी बिरयानी मसाला लिया। तो नेशनल का भी अच्छा है, नेशनल का मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो लेकिन मैंने इस दफ़ा फिर मैंने शान का लिया। मैंने कहा चलिए शान का लेके ट्राई करती हूँ। इसलिए मैंने फिर 2 पैक मैंने शान के ले लिए थे। तो अचार गोश्त मुझे यहाँ पे नज़र आ गया था, अचार गोश्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचार गोश्त बहुत पसंद है। तो मैं डालती हूँ, अपने साथ स्पाइसेस भी डालती हूँ, लेकिन फिर मैं 1-2 चम्मच में इस तरह से डाल लेती हूँ। ये पैकेट के भी तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो फिर मैंने ये 1 पैकेट अचार गोश्त मसाले का ले लिया। मैं कह रही मसाला मसाला, यहाँ पे ये जो बांग्लादेशी हैं ये इस तरह से बोलते हैं ना, तो फिर वही मसाला फिर मैंने ले लिया अचार गोश्त मसाले का। ये सारे ये भारत के मसाले ये जो थे ये उनके थे, इस तरह से ये सारे मैगी और कुछ जो भी उनके भारतीय और जो भी उनकी कंपनीज़ होंगी, तो ये उस कंपनीज़ के थे। तो वो भी अच्छे होंगे, ज़ाहिर है कुकिंग भारत की बहुत अच्छी होती है। तो फिर आए हम जी चिकन। तो मैंने चिकन लेना था, बोनलेस लेना था। तो क्योंकि
फिर मैं इस तरह से लेके फिर मैं बना के पीस रख लेती हूँ कि मैक्रोनी बनानी हो या कबाब बनाने हो तो फ्रीज़र में कुछ ना कुछ ये कि हो जाता है। फिर मैंने कहा कि ये ले लें, फिर हमने ये लिया ब्रेस्ट पीस थे वो मैंने लिए, और फिर मैंने थाई ली क्योंकि मेरी बेटी को थाई पसंद है और लेग पीस इसको पसंद है। तो फिर हमने वो लिए, ये सारे पैकिंग में थे। होल चिकन इस तरह से नहीं था, बस पीसेस में था, जैसे लेग पीस हैं, ब्रेस्ट पीस हैं, थाई हैं, विंग्स हैं, इस तरह से पैकिंग करके था। और मैं देख रही थी, मैंने कहा कि अगर होल चिकन भी इस तरह से मुझे कटिंग करके मिल जाए तो वो ले लें, क्योंकि उस तरह से भी थोड़ा कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन वो नहीं, होल चिकन नहीं आपको मिलता, बस इस तरह से आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर मैंने नहीं वो लिया, बस मैंने ये ब्रेस्ट पीस लिए, और फिर मैंने वो थाई जो थी मैंने वो बस मैंने फिर वो ले लिए। अब हम आए वेजिटेबल लेने थे। मैंने लेनी थी पालक और मेथी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो मैं आई पालक और मेथी लेने। यहाँ पे काफ़ी सारे पत्ते थे, मूली के पत्ते भी थे, शलजम के पत्ते भी थे, और समझ ही नहीं आ रही थी कि पालक के कौन कौन से हैं। और मुझे तो फिर मैंने उससे पूछा, तो फिर वो मुझे कह रहा था, फिर उसने बताया कि ये नहीं वो है पालक, वो है। तो फिर मैंने ली, तो इतनी फ़्रेश नहीं थी। मैंने कहा कि फ़्रेश नहीं, फिर उसने कहा कि आप नीचे से लें, नीचे वाली फ़्रेश है, ऊपर वाली कहते हैं कि वो जब हवा लगती है तो फिर वो हो जाते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी, क्योंकि बेटी तो मेरी खाती नहीं है, तो हस्बैंड के लिए बस मैंने 3 बंच मैंने लिए पालक के, और मैंने फिर मेथी ली। मेथी, फिर हरा धनिया वगैरह मैंने लिया। पुदीना मैंने लिया नहीं, क्योंकि पुदीना था वो मैं हरी चटनी बना के रखी हुई थी, वो मैं बना के रख लेती हूँ क्यूब्स करके, कि फिर इजी हो जाता है, कि फिर सारा एक ही साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने मेथी भी ली साथ इसके, और हरा धनिया मैंने लिया। सारे पत्ते थे यहाँ पे, मूली के पत्ते थे, शलजम के पत्ते थे, और सारे यानी कि जो थे वो यहाँ पे पत्ते थे। अच्छा था वैसे, हर चीज़ आपको फिर एक जगह पे भी मिल जाती है। वो ले चुकी थी मैं, फिर मैंने टमाटर लेने थे, फिर यहाँ पे आई। टमाटर अच्छे थे, काफ़ी फ्रेश टमाटर थे। बस मैंने फिर यहाँ से टमाटर लिए, टमाटर, प्याज और इस तरह की बस मुझे चीज़ें लेनी थी। तो फिर हम यहाँ पे आए ये चीज़ें लेने के लिए। गाजर ली, खीरे लिए। खीरे और गाजर ज़रूर मैं रखती हूँ खाने के साथ सैलेड, मज़ा आता है खाने के लिए। प्याज हो, गाजर हो और खीरे हों, तो बस थोड़े से खीरे। मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 वीक का ले लूँ, यानी कि 1 वीक 10 डेज़ तक मेरा जो है वो हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं आके दोबारा से फ़्रेश ले लेती हूँ, कि इतने दिन के लिए बहुत होता है, फ़्रेश रहता है। तो ये वेजिटेबल्स ये थी, बैंगन थे, और ये तो मैंने ये नहीं लिए क्योंकि ईमान मेरी खाती नहीं है, और फिर मैंने ये बैंगन वगैरह तो ख़ैर मैंने नहीं लिए।
और करेले मेरे पास अभी थे फ्रीज़ हुए हुए, मैंने रखे हुए थे, तो करेले भी नहीं लिए। भिंडी जो थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा पकी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे मोंगरे भी हैं। ये देसी खीरे हमारे कश्मीर में होते हैं, देसी खीरे। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही थे ये देसी खीरे। ये थे। और लौकी मैंने ली। लौकी अब आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे लौकी को। लौकी हम तो लौकी कहते हैं, जिसको ये पंजाब में घी और ये कहते हैं। तो फ्रूट में बस ये तो हस्बैंड का डिपार्टमेंट होता है, वो वही लेते हैं, तो बस बनाना ही लेने थे क्योंकि ऑरेंजेस और एप्पल जो थे वो अभी थे घर में, तो इसलिए सिर्फ बनाना नहीं था क्योंकि बेटी मेरी खाती है बनाना शौक़ से, तो बस हमने बनाना ही लिए। यहाँ पे आई देखने के लिए मैं फ़्रोज़न पराठे, क्योंकि मेरी बेटी घर के पराठे तो नहीं खाती लेकिन फ़्रोज़न पराठे वो शौक़ से खाती है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा तो ठीक नहीं थे, ये बहुत ही कम उसमें थे। पाकिस्तान में मुझे 30 पीस यानी कि मिल जाते थे, मेरा पूरा मंथ निकल जाता, लेकिन यहाँ पे छोटे-छोटे से थे, कम थे इसमें, खाली 6 पीस ही कप थे इसमें। मैंने कहा अब 6 का क्या फ़ायदा, थोड़े ज़्यादा हों तो फिर इंसान ले। फिर मैं सारा ही देख रही थी लेकिन मुझे नहीं मिले। तो नगेट्स वगैरह मुझे लेने थे क्योंकि लंच में वो लेके जाती है नगेट्स। तो हमें भूख लग गई थी तो वहाँ पे पकोड़े थे और समोसे थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि पकोड़े और समोसे खा लेते हैं। तो मान तो नहीं रहे थे लेकिन फिर उन्होंने मुझे लेके दिए ये समोसे और पकोड़े। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो बस हम लेके वहीं उन्होंने एरिया बनाया हुआ था, सिटिंग एरिया, के आप बैठ के खा सकते हैं। तो बस फिर हम वही समोसे और पकोड़ों को एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए ये चिकन समोसा है, बस ठीक था, कोई इतना मज़े का नहीं था, बस सो ही था। लेकिन भूख में हम लोगों ने खा लिया क्योंकि भूख लगी हुई थी। और ये पकोड़ा, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये देखो ये पकोड़े हैं और तुम जो बनाती हो वो तो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं इससे। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सच है, मैं पकोड़े मज़े के मेरे होते हैं, लेकिन मैंने कहा वो आपको इंशाल्लाह रमज़ान में ही मिलेंगे। तो बस मुझे बास्केट चाहिए थी, तो फिर मैं आई, मैंने कहा यहाँ पे कोई छोटी बास्केट मुझे चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सारे बड़े-बड़े ही कंटेनर्स इस तरह की बास्केट्स थी, कोई छोटे नहीं थी। तो मैं वही देख रही थी लेकिन मुझे कोई भी छोटी बास्केट नहीं मिल रही थी कि मुझे फ्रिज में रखने के लिए चाहिए थी, और मुझे था कि थोड़ी-सी ऊपर से कवर वाली हो जाए, तो मुझे नहीं मिली। यहाँ पे ये आयरन स्टैंड थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया, तो फिर मैंने नहीं ये आयरन स्टैंड लिए। मैंने कहा कि नहीं ये जो है ना ये फिर इन पे आयरन से ही मुझसे इन पे नहीं होती है, ये हिलते बहुत हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये मुझे फ़िलहाल अभी तो मुझे ये इस तरह के नहीं चाहिए। तो बस वो बास्केट का ही था, मैंने कहा बास्केट देखूँ, तो फिर वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली। बाकी ये सारा कुछ था, ये डस्टबिन वगैरह थे और ये बाल्टियाँ और ये इस तरह से टब वगैरह थे। यहाँ पे ये इस तरह से रैक वगैरह थे बर्तन के, और ये इस तरह से, और ये नीचे ये शू रैक थे। मुझे शू रैक भी चाहिए था, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा कवर वाला चाहिए था। मुझे इस तरह से ओपन शू रैक और इस तरह से शूज़ रखे हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये फिर मैंने देखा एक ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने कहा कि इस पे रखने के लिए वॉशरूम के साइड पे, मैंने कहा कि अगर ये हो और इस पे कुछ भी चीज़ें लगा लूँ, तो हस्बैंड को भी मैं दिखा रही थी। तो हस्बैंड ने भी देखा लेकिन ये कोई इतना मज़बूत नहीं लगा। हस्बैंड भी कहने लगे ये कि अगर कोई हैवी चीज़ इसमें आप रखोगी तो ये इतना वो नहीं रहेगा पायदार, जिसको आप कहो कि इतना वो नहीं रहेगा। तो फिर जब मैंने भी देखा तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा हाँ ये कंटेनर है, उसके ऊपर 2-3 अगर मैं करके लगाऊंगी तो ज़ाहिर है बॉटल्स वगैरह फिर ऊपर उसमें नहीं आएगी, स्पेस इतनी नहीं है उसमें।
तो फिर मैंने कहा ये चीज़ ठीक नहीं है ना, तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। तो फिर हस्बैंड ये दूसरी चीज़ देख रहे थे, कह रहे थे कि ये देखो, तो ये तो किचन में लगाने के लिए। मैंने कहा अच्छा है, जैसे शॉपिंग बैग वगैरह काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये बंदा इनके अंदर डाल के रख लेता है, या जैसे बैग्स वगैरह होते हैं तो वो भी शॉपिंग बैग वो भी इनके अंदर डाल के जो रोल्स होते हैं वो इंसान ऑर्गेनाइज़ करके रख लेता है, उसके लिए ये अच्छा है। लेकिन नहीं लिया। तो फिर ये बॉटल्स वगैरह थी, ये जार वगैरह थे, ये इस तरह से ये प्लास्टिक के जार और ये सारा कुछ थे। तो फ़िलहाल मुझे तो ये सारा कुछ नहीं चाहिए था, मैं जो मेरे माइंड में था, फिर मुझे वो मेरे मतलब की चीज़ नहीं मिली। ये सारे कंटेनर वगैरह और ये थे, यहाँ पे ये सारे सरफ़ वगैरह और ये लिक्विड और ये सब सरफ़ थे, ये भी मुझे नहीं चाहिए थे क्योंकि ये अभी थे। और ये देखें यहाँ पे ये थे, ये भी डिस्काउंट पे लगाया हुआ था उन्होंने। ये इस तरह से ये सारे ये इन सब चीज़ों पे, ये सारी जो क्रॉकरी थी ये सब पे डिस्काउंट था। ये देखिए ये 9 रियाल का, ये अच्छा था, अच्छा लगा मुझे ये। और ये देखिए ये भी, और ये सारे इन्होंने, ये देखिए ये स्पून कितनी खूबसूरत हैं। ये सारी इन्होंने डिस्काउंट पे ये अलग से इन्होंने करके लगाया हुआ था, और ये सब डिस्काउंट पे ये। और ये देखें ये सारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखें ये कैंडीज़, कुछ भी आप इसमें डाल के आप रख सकते हैं, और ख़ूबसूरत लग रही हैं ये। तो यहाँ पे ये सारे इन्होंने डिस्काउंट सेल पे लगाए हुए थे। तो ये देखिए केक प्लेट थी, ये भी अच्छी लग रही थी। और ये सामने ये फिर मुझे नज़र आया हॉट पॉट, लेकिन ये इतना डार्क कलर ऑरेंज, ये तो खैर मैंने लेना ही नहीं था, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सेल पे था, ये भी डिस्काउंट पे ही थे। और ये देखिए ये पॉट, ये भी अच्छा मुझे लगा। देखिए कुकिंग के लिए अच्छा था, खूबसूरत लग रहा था। तो ये इस तरह से ये कप्स वगैरह थे, ये सारे पैकिंग में थे। ये देखिए ये फ्रूट बास्केट कितनी प्यारी है, ये सारे कप वगैरह, ये प्लेट्स वगैरह, ये इस तरह की ये प्लेट्स थी, और ये बाउल थे, और ये इस तरह की ये प्लेट्स अच्छी लग रही थी, क्रॉकरी जो थी। और ये सारे डिस्काउंट्स पे थे। और ये देखिए ब्लू कलर में ये प्लेट्स, ये 150 रियाल में एक प्लेट थी। अच्छी थी, अच्छी लग रही थी, कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखें ये सारा यहाँ पे इस तरह से इन्होंने डिस्काउंट पे लगाया हुआ था। बस फिर हम बिलिंग काउंटर पे आ चुके थे, हम बिल बना रहे थे अपने सामान का। जो सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया था, ग्रॉसरी मैंने कर ली थी, जो भी मैंने लेना था। बस फिर हम वो लेके और इस तरह से ये पैक कर रहे थे। और ये हमारा तकरीबन सामान पैक हो चुका था, हमारा बिल हो चुका था। तो बस हम ये लेके फिर हम निकले वहाँ से कि अब घर की तरफ रवाना हो। सामान तो थोड़ा सा ही लेना था, लेकिन जितना टाइम हमारा वहाँ पे लग गया था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितना ही सामान हम लेने के लिए आए थे। लेकिन सामान थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ी बहुत ही ग्रॉसरी करनी थी, बाकी सब कुछ था, तो इसलिए फ़ालतू कुछ ऐसा नहीं लेना था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही हमने लेना था। फिर जनाब हम आए अपनी पार्किंग में, और हमारे साथ एक बहुत ही अजीब हुआ कि हम अपनी पार्किंग ही भूल गए। लेकिन हम भूले नहीं थे, हमें याद था कि हमने जी में अपनी गाड़ी पार्क की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल पार्किंग थी, तो इस वजह से हम बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि हमारी गाड़ी कहाँ है। हमने पूरा जो इनका था जी का डिपार्टमेंट जो भी था, हमने सारा ढूंढा, हमें नहीं मिली अपनी गाड़ी। हम बड़े हैरान थे कि
कहाँ G34 था कि याद रखा था कि हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की है, लेकिन हमें तो हमारी गाड़ी ही नहीं मिल रही थी कि हमारी गाड़ी कहाँ है। ढूंढ ढूंढ के तो हम काफ़ी थक चुके थे। तो फिर हमने वहाँ पे पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि सेकंड पार्किंग में आप चेक करें कि 2 पार्किंग है यहाँ पे। तो फिर हमें पता चला कि फिर हमारी गाड़ी दूसरी पार्किंग में होगी, क्योंकि 2 तरफ से इनकी एंट्रेंस और पार्किंग बहुत ही बड़ी है इनकी, और 2 साइड से इनकी पार्किंग होती है। तो हम लोग जिस साइड से आए थे तो हम लोग उस साइड से नहीं, हम लोग इनकी दूसरी साइड से हम लोग निकले, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो गए थे। फिर हम उस साइड से आए जहाँ से हम इंटर हुए थे। तो फिर हमें देख के आइडिया हो गया कि हम यहाँ से इंटर हुए थे, हम गलत साइड से वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि इतना बड़ा ये मॉल है और इतनी बड़ी इसकी पार्किंग है कि कोई भी यहाँ पे आए तो वो कंफ्यूज हो जाए कि किस साइड से आए थे और किस साइड से जा रहे हैं, क्योंकि इतने इनके गेट्स हैं हर साइड से। तो फिर यहाँ से जब निकले तो फिर मुझे आइडिया हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पिलर थे और ये थे जब इंटरेस्ट में हम आए थे, तो ये मैंने देखे थे। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके फिर हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। बस फिर क्या था, सामान वगैरह गाड़ी में रखा और बस सामान वगैरह रख के हमें इतना हम अंदर नहीं थके ग्रॉसरी करते हुए जितना हम अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए थक गए थे। तो बस फिर हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और गाड़ी में बैठे और फिर हम अपने घर आ गए। ओके जी, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।